स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे कक्षा 12वीं के फिजिक्स के पेपर में बताइए, क्योंकि 24 सितंबर को ये पेपर होने वाला है। तो गाइज आज की इस वीडियो में फिजिक्स के पेपर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने इस पेपर को तैयार कर लिया तो एग्जाम में आपके 80 to 95 पर 90% तक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ। बट फ्रेंड्स, आपको ये सभी क्वेश्चंस याद करना कंपलसरी है। यहाँ पर मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे और 4-4 नंबर के रहेंगे। अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस तैयार कर लिए, बोर्ड परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है, गारंटी के साथ। तो फ्रेंड, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि सारे पेपर्स की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवेश है। 4 ऑप्शन दिए हुए, 1 कूलाम आवेश, 1 स्थिर कूलाम या 1 माइक्रो कूलाम या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश। राइट आंसर आपको चूज करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कूलाम प्रति न्यूटन या न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक आपको बताना है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। इसके बाद गाइज बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें पूछा गया है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारिता जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होती है वो। उसके बाद पूछा गया है प्रतिरोध तथा विभव में संबंध बताइए। ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं गाइस, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 24 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं वो 100% फंसते ही फंसते हैं। धातु का परावैद्युतांक होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, 1 होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है आपके सामने। 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो उनका प्रतिरोध समान होता है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसके बाद देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8वां आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। इसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है आपके लिए फटाफट से। टोटल यहाँ पर 9 रिक्त स्थान की पूर्ति देख सकते हो आपको। यहाँ पर इनको आपको सॉल्व करना है। प्रतिरोध का मात्रक मीटर सेतु, विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है। गॉस की प्रमेय का सूत्र लिखना है आपको। इसके बाद 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े तो तुल्य प्रतिरोध। विभव मापी कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी प्रपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान होता है। चल कुंडली कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। एंड चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है यहाँ पर, और आप देख सकते हो ये रिक्त स्थान की पूर्ति है। विभव प्रवणता कैसी राशि है और विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। इसके बाद गाइस जब आते हैं हम 1-1 नंबर के क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आप फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो। तो 1-1 नंबर के कौन से क्वेश्चन, अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कंसेप्ट हो या बोर्ड्स हो या जेईई नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो आपके साथ है। 24 घंटे आपको 3 इजी स्टेप में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन उसका फोटो खींचना या उसे टाइप करके भी आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। 60 सेकंड में यहाँ पर टीचर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हो। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सकता है, तो वो पृथ्वी है। ओम का नियम आपको बताना है। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए और एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो गाइस ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के, इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो रहेंगी रिक्त स्थान की पूर्ति। वो आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो भी रिक्त स्थान की पूर्ति है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। इसके बाद गाइस जब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको परिभाषा लिखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6वां,
वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसको आपको तैयार करना है गाइज। इसका वैद्युत धारिता क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला दोनों को आप तैयार कर लेना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे गाइज आपको। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन याद कर लेनी है आपको। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी भी डेफिनेशन याद कर लेनी है। गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आता है गाइज क्वेश्चन नंबर 12, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रैमासिक परीक्षा में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद गाइज देख सकते हो संट क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है ओम के नियम को सदिश रूप में लिखिए। ओम का नियम, इसके बारे में पता कर लेना। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हो, यहाँ पर सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है अगर आप त्रैमासिक परीक्षा अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध आपको स्थापित करना है। विभव मापी का सिद्धांत आपको समझाना है, विभव मापी का सिद्धांत। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन बताना है आपको। एंड इसके बाद का यहाँ पर पूछा गया है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन होने के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको ज्ञात करना है। 21वें क्वेश्चन में गए यहाँ पर आपसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए, वान डे ग्राफ जनित की संरचना बताइए। वान डे ग्राफ वाला ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, लगभग हर साल ये बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको हमेशा तैयार कर लेना है। किसी भी तैयारी कर रहे हो क्लास 11 12, ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। आप इसके रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हो, वैद्युत फ्लक्स को विस्तार से समझाना है। एंड गाइज लास्ट क्वेश्चन है कूलाम के नियम के विस्तार से आपको समझाना है। तो टोटल यहाँ पर मैंने आपको गाइज 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए क्लास 12 फिजिक्स के। अगर आपने हिम्मत करके ये 25 क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो गाइज 80% लाने से आपको त्रैमासिक परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल आपको गारंटी दिला रहा है 80% त्रैमासिक परीक्षा में दिलाएगा, बशर्ते आपको ये सभी क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अगर इसकी PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर के आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को आपको अवश्य ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर हम इम्पोर्टेंट PDF, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ गाइज, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से याद कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।